अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के भाई गेमिंग के लिए कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं, और अगर आपका बजट है 70,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक, तो भाई अभी कंफ्यूज मत हो। आजकल पाकिस्तान में आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी गेमिंग वाले फोन मिल जाते हैं। जैसा कि पबजी खेलनी हो तो 120 एफपीएस, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलनी हो तो 120 एफपीएस वाले हार्डवेयर अभी भी अवेलेबल है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज 5 ऐसे फोन जो कि हमारी टेस्टिंग में से प्रॉपर गुजरे हैं और हमें रिकमेंड करने में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ये इंपोर्टेड फोन्स हैं। अगर आप लोकल पाकिस्तानी फोन्स के बारे में भी जानना चाहते हो, गेमिंग के कौन से लेने हैं कौन से नहीं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करो। ज्यादा डिमांड जिस प्राइस सेगमेंट की होगी उसी डिमांड पर हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है भाई, क्योंकि इस तरह की वीडियोस तभी आपको मिल पाएंगी। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों हम लोग बहुत सारे फोन टेस्ट करते रहते हैं। ये वो 5 सर्टिफाइड टेस्टेड फोन है जिनको हम गेमिंग के लिए आज के टाइम में रेकमेंड कर सकते हैं। एक गेमिंग फोन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? अच्छा डिस्प्ले, अच्छा हार्डवेयर, लिक्विड कूलिंग, बाईपास चार्जिंग और बड़ा बैटरी बैकअप विद फास्ट चार्जिंग। ये सभी कुछ इन फोन्स में मिलते हैं। और याद रहे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस मिलती है। जैसे कि नॉन पीटीए फोन लोग सिम टाइम भी चलाना चाहते हैं, जैसे कि पीटीए वाला फोन लेते हैं, और कुछ यूज में भी पीटीए वाले मिलते हैं। तो डिपेंडिंग हम इसको प्राइस के हिसाब से रखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फोन से। iQOO Neo 9 हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। ये देखो 17,000 रुपए के अराउंड नॉन पीटीए फोन मिल रहा होता है। इसका 28 से 30,000 रुपए टैक्स आता है। और वैसे भी यूज में मैंने देखा पीटीए प्रूव भी 85,000 रुपए की रेंज के अंदर जो यूज हुआ था 2-4 महीने, वो भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। देखो इस फोन के अंदर हम लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली 120 एफपीएस, बहुत स्मूथ गेम प्ले ऑफर करता है। पबजी हमने खेली 120 एफपीएस, जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी है, हीट डिसिपेशन अच्छी देखने को मिलती है। बिकॉज एक तो ये 1.5K का एमुलेट डिस्प्ले लेके आता है, टच सैम्पलिंग रेट अच्छा है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 लेके आता है, जीपीयू बेटर है, साथ के साथ आपको 5160 mAh की बैटरी ऑफर करता है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है। जो टच रिस्पॉन्स है उससे गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर ही ये प्रोवाइड करता है। और रिकॉर्डिंग भी जो है ना, वो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहो 1080p रेजोल्यूशन के साथ 120 fps अप टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफर करता है। डेडिकेटेड जो हमारा गेमिंग रिव्यू वाला चैनल है उस पर हमने इसका रिव्यू किया हुआ है। लिंक आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिन जिन फोन को हमने कवर किया हुआ है। अगर आप डिटेल में इनका रिव्यू देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो पहला फोन जो होगा वो iQOO का Neo 9 है। कोई नोटिफिकेशन वाले इशू भी इसमें देखने को नहीं मिले। लेकिन भाई अगर अगले फोन की बात करते हैं, अच्छा ये जो इंपोर्टेड फोन होते हैं ना, बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में, बड़ी लिमिटेड आपको सोर्सेज के अंदर मिल रहे होते हैं। बाय द वे कुछ मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उनके नंबर लिंक में भी मिल जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहो तो ये अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। बट अगले फोन की बात करते हैं तो ऑनर जीटी को भी हमने एक्सपीरियंस किया। देखो यहाँ भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगा हुआ है और अगेन 1.5K का एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, बड़ी बैटरी विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग मिलती है और यहाँ पर आपको 5300 mAh की बैटरी मिलती है। ये फोन नॉन पीटीए 70 से 75,000 रुपया, 30,000 इसका टैक्स आता है। और ये पीटीए प्रूफ फोन भी यूज्ड में जो 2-4 महीने होता है ये 90,000 रुपए के राउंड मिल जाता है। इस फोन के अंदर अब 120 एफपीएस की स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले ज्यादातर जो हार्डवेयर है ना, उनके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिल रही है। हमने इस पे पबजी खेली, टू स्मूथ और अच्छा गेम प्ले। इवन यहाँ पर जो लिक्विड कूलिंग है वो इस फोन को ठंडा भी रखती है और एफपीएस काफी स्टेबल है, स्टटर कम प्रोवाइड करता है। 100 एफपीएस से 120 एफपीएस का गेम प्ले पबजी की हद तक ऑफर करता है। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने खेली इसके ऊपर और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 120 एफपीएस की सपोर्ट फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये फोन अगर इस प्राइस सेगमेंट में मिलता हो तो हमने दूसरे नंबर पे रखा है। अब दोस्तों अगले फोन की बात करते हैं तो मोस्ट सेलिंग फोन भी है, मोस्ट कंफ्यूज फोन भी है। बट मैं कंफ्यूज क्यों कह रहा हूं भाई, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसका गेम प्ले अपडेट किया था Realme GT6 का। ये भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 1.5K का एमुलेट डिस्प्ले, 5800 mAh की बैटरी, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, सबसे ज्यादा बिका है पिछले 1.5 सालों में। और ये वाहिद फोन है जिसका टैक्स सबसे कम आता है, लाइक 18,500 टैक्स आता है। नॉन पीटीए 80-85,000 रुपया, पीटीए वाला लाख रुपया, यूज में फोन 85-90,000 रुपए का पीटीए प्रूफ के साथ भी देखने को मिल रहा होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो हमने इस स्पेसिफिक फोन के अंदर एक इशू पाया है, कुछ लोग और भी क्लेम कर रहे हैं बट बाकी फोन्स को हमने जब टेस्ट किया ना तो वहां पर यह मसला नहीं था। लाइक थोड़ा टाइम 15-20 मिनट अगर आप 120 एफपीएस पे गेम प्ले करते हो तो फोन थोड़ा सा रीस्टार्ट होता है। ये मसला मुझे भी फील हुआ है। इसको हम एक डेडिकेटेड रिव्यू में भी कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास सही चल रहा है तो भाई सही चल रहा होगा। इस फोन के अंदर पबजी की 120 एफपीएस की जो है अपडेट आ चुकी है। हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी सॉल्व कर दी जाए। 100 एफपीएस के अराउंड गेम प्ले जरूर ऑफर करता है। फायर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है और बैटरी टाइमिंग भी अच्छी प्रोवाइड करता है। इवन हमने इसके अंदर ये नोटिस किया था कि 1 घंटे में 25 से 28% बैटरी ड्रेन करता है। दैट मीन कि आपको 3 घंटे का एक लंबा सेशन, अच्छा एग्रेसिव गेम प्ले भी करना हो तो वो ये फोन खिला देता है। आज के टाइम में सबसे कम कीमत में मिलने वाला Realme GT6 है। बाय द वे डे टू डे यूजेज में कोई स्ट्रक ऑफ नहीं हुआ, कोई हेल्ड नहीं हुआ ये फोन। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, उस पे भी 120 एफपीएस, 105 एफपीएस से लेके 120 एफपीएस तक कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी ये फ्रेम रेट और जो है वो स्टेबल को रखता है। ये स्टेबल रखता है तो डेफिनेटली हमारा अगला तीसरा फोन वैसे यही निकल कर आता है। बट भाई ये जो मेरा अगला फोन है ना, ये मोस्ट रिकमेंडेबल फोन है। इसमें सिर्फ एक छोटे छोटे मसले हैं, जैसा कि चाइनीज यूआई के साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते।
आप ग्लोबल रोम करते हो तो उसमें अपडेट नहीं आती है, बट हाँ, आप कुछ अपडेट्स आ रही हैं, लाइक इनकी आप रोम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे कि GT6 की भी चेंज कर सकते हो। बट ये फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकने वाला, आई थिंक ये इस टाइम मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग फ़ोन है। ये OnePlus Ace 5 है, इसको 13R की रोम करके बेचा जाता है। इसका भी जो नॉन पीटी की कीमत है वो तकरीबन 85-90 हज़ार रुपया, जो 0 मीटर फ़ोन होता है, यूज्ड में कम कीमत में भी मिलता है, जिसका सेम टाइम ओवर हुआ हो। ये पीटी अप्रूव करके लगभग 1,10,000 से 20,000 रुपए तक आपको पड़ता है विदाउट बॉक्स वाला। बॉक्स की कीमत भी ऐड कर लीजिएगा बीच में। बट भाई 1.5K का डिस्प्ले, इन हैंड फील अच्छी, बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यहां भी मिलता है और 120 FPS की अपडेट सबसे पहले इसी में आई थी, तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से Ace 5 सबसे ज्यादा बिक रहा था। गेम प्ले टू गुड, Ace 5 120 FPS काफी स्टेबल ऑफर करता है, लिक्विड कूलिंग यहां भी मिलती है। इवन इस फोन के अंदर आपको जो बैटरी है वो आपको मिलती है 6415 mAh की और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और सीरियसली में अगर हम एंड्रॉइड फोन्स के अंदर कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के फोन्स को रैंक कर रहे होते ना, तो ये दूसरे नंबर पे आ सकता था, क्योंकि पहले नंबर पे मैं किसी फोन को कहने वाला हूं जो काफी स्टेबल देता है। तो ये फोन भी आज के टाइम में रिकमेंडेड है फॉर अ पबजी 120 FPS। और ऐसे ही हमने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल के देखी है, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 120 FPS काफी स्टेबल ये फोन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा चौथा फोन है, बट दो मोस्ट इंपोर्टेंट फोन और भी है। अगले फोन की बात करते हैं, ये है iQOO का Neo 10। देखो मिलता बहुत कम है मार्केट में, मिल जाए तो गनीमत है। डिस्प्ले के पैसे वसूल है। एक तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यहां भी मिलता है। बाकी 6100 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो 120 वॉट और 120 FPS की सपोर्ट यहां भी आ चुकी है। ये गेम प्ले बहुत बेटर प्रोवाइड करता है, हम इसका भी ऑलरेडी भी रिव्यू भी कर चुके हैं। फायर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, 100 FPS 105 FPS से 120 FPS काफी स्टेबल फ्रेम रेट ऑफर करता है। और iQOO के फोन मैं आपको क्यों रिकमेंड करता हूं, देखो नोटिफिकेशन, बैंक एप्स, इनका कोई मसला इन फोन्स के अंदर नहीं मिलता है। इवन ये फोन काफी अच्छी कंडीशंस में भी आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो इनको वीवो का फास्ट चार्जर भी लग जाता है, बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 120 FPS काफी स्टेबल ऑफर करता है। और हाँ, एक छोटा सा नोट डाल देता हूं, अगर कैमरा में इन सारे फोन के अंदर मुझे चूज करना होगा ना, तो ऑनर GT या मैं iQOO का Neo 10 को भी करूंगा, क्योंकि ये उनसे थोड़े बेटर कैमरा ऑफर करते हैं, बट उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। बट गेमिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फोन टॉप रैंकिंग होगा। एक तो प्लास्टिक फ्रेम है, ज्यादा हीट जनरेट नहीं करता है। OnePlus 13R का एल्यूमिनियम है, थोड़ा हीट फील होगा, बट ये फोन वो चीज नहीं करता। अब देखो 8 Gen 3 जो है ना, ये 2024 का एक फ्लैगशिप हार्डवेयर था, लेकिन हमने 2025 में एस वेरिएंट भी काफी देखे हैं। और इस फोन को वैसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अनडाउटली एक बड़ी बैटरी, मतलब एक फुल साइज बैटरी आपको आज के टाइम में चाहिए ना, तो ये फोन रिकमेंडेड है। ये है iQOO का Z10 Turbo Pro। इससे पहले हमने टर्बो एक्सपीरियंस किया था MediaTek Adver के साथ, बट ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आता है। ऑलमोस्ट 8 Gen 3 वाली ही आपको यहां पर जो है ना वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आई थिंक किसी कैटेगरी में थोड़ा बेटर भी है, जैसा कि रेंडरिंग में, जीपीयू में मुझे थोड़ा बेटर लगा है। 825 का जीपीयू मिलता है, 1.5K का 144 हर्ट्ज का LTPO पैनल लेके आता है। टच रिस्पॉन्स टू गुड। और क्यों कह रहा हूं कि भाई बैटरी बड़ी मिलती है, बिकॉज इस फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी मिलती है। अगेन ये भी कुछ प्लास्टिक फ्रेम में आता है, तो हीट डिसिपेशन काफी बेटर मिलती है। अब पबजी हमने खेली, 120 FPS, जायरो की मूवमेंट अच्छी, साथ के साथ फायर कनेक्टिविटी, वो जो हम पबजी वाले कहते हैं ना फायर चिपकता है भाई, वो चीज इसमें देखने को मिली है। और जो रेंडरिंग है डिस्प्ले की वो काफी बेटर है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है, गेमिंग के लिए ये बहुत मैटर करता है। डिस्प्ले साइज अच्छा है, साथ के साथ आपको कॉल ऑफ ड्यूटी अगर खेलनी हो, लेट सपोज आपने मोबाइल लेजेंड्स भी खेलनी है ना, तो भाई सारी गेम प्लेज इन सारे फोन के अंदर 120 FPS की सपोर्ट मिलती है। हाँ, ये फोन डेफिनेटली मैं अपने टोटली एक डिटेल रिव्यू के बाद और ज्यादा रिकमेंड कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीक को अपलोड होगा। बट ये 6 ऐसे फोन है जो कि आज के टाइम में हमारी टेस्टिंग में एक प्रॉपर गेमिंग के लिए हम कहते हैं कि आप कंसीडर कर सकते हो। नॉट जस्ट गेमिंग, आज के टाइम में आपने एडिटिंग करनी हो, आपने अच्छा हैवी टास्क करना हो, ये फोन सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। मैंने इस रेंज के अंदर Xiaomi या Redmi का कोई फोन इसलिए चाइनीज वेरिएंट नहीं रखा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपको बाय करना चाहिए। नॉन रिकमेंडेबल। इनमें ये UI का बड़ा मसला आता है Redmi के फोन में, जैसा कि Redmi का Turbo 4 Pro मैंने कवर किया था। देखो बैटरी बड़ी मिल जाती है, बट मसला कहाँ आता है, बैंक ऐप्स का। उसमें कस्टम रोम नहीं हो सकती, रोम का बड़ा मसला आता है, नोटिफिकेशन का बड़ा मसला आता है। तो मैं फोन वही रिकमेंड कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में से अच्छे गुजरे हों, और आपको रेकमेंड करूंगा तो आप कम से कम अच्छा तो समझोगे ना कि अच्छी चीज जो है रेकमेंड कर रहा है। इन सारे फोन्स को अगर आप बाय भी करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ कहीं गिवन नंबर दे देता हूँ। ये मेरे फादर की शॉप है, मैं इनका स्टॉक खुद बाय करता हूँ। ये सारे टेस्टिंग में फोन जो है हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरी तरफ से टेस्टेड फोन होते हैं। अगर आप बाय करना चाहो तो इनसे बाय कर सकते हो। प्राइस के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, शायद आपकी कुछ करीबी एरिया में कम भी हो सकती है, किसी ने यूज में भी लिया हो। लेकिन अगर फ्रेश फोन होगा तो प्राइस आप नेगोशिएट करके इनसे बिला झिझक, मतलब मेरी गारंटी है कि आप बाय कर सकते हो। प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको
मिल जाएगी। दैट्स इट। आज इंपोर्टेड फोन्स के ऊपर बात की। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि हमें लोकल फोन के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बॉक्स पैक के अंदर तो वो चीज़ नहीं आ रही। लोकल में कुछ यूज फोन अच्छे मिलते हैं, तो ये आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी कर रहे हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।